हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पीएम किसान का 20वां किस्त का इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पीएम किसान का 20वां किस्त का पैसा आने में देरी हो रहा है। दोस्तों, इसके पीछे बहुत से कारण है और सोशल मीडिया पे अफवाह भी उड़ाए जा रहे हैं कि पीएम किसान का पैसा जो है 20 जुलाई को आएगा, 22 जुलाई को, 25 जुलाई को, 28 जुलाई को आएगा, लेकिन अभी तक पीएम किसान का पैसा नहीं आया है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो भी सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब पे जो भी आपको जानकारी दिया जा रहा है वो सारी जानकारी फेक है। दोस्तों, कोई भी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है पीएम किसान की तरफ से। चाहे पीएम किसान का जो पोर्टल है वहां पे कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि पीएम किसान का 20वां किस्त का पैसा कब जारी होगा। लेकिन दोस्तों, पीएम किसान में जो है बहुत सारे लाभार्थी का नाम काट दिया गया है, क्योंकि दोस्त एक ही परिवार में जो है 4-5 मेंबर का जो है पैसा ले रहे थे, उन लोगों का पैसा जो है काट दिया गया, उन सबका नाम काट कर हटा दिया गया है। उनका छांटने की वजह से जो है पीएम किसान आने में देरी हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किन लोगों का पैसा नहीं आने वाला है, वो क्या गलती किए हैं, और जिन लोगों का पैसा रुक गया है वो क्या क्या स्टेप करे, कौन से कदम उठाएं कि उनका पैसा जो है आना स्टार्ट हो जाएगा और सारा किस्त का पैसा आ जाएगा। आप लोग स्क्रीन पे साफ साफ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम किसान योजना से बेदखल नहीं होना है तो करना होगा यह काम। अब कौन से काम करना है आगे इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, आप वीडियो पे बने रहिएगा। पीएम किसान योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। यह भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है, ताकि वे खेती बाड़ी में होने वाले खर्च को आसानी से उठा सकें। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है, जिससे कोई भी भ्रष्टाचार या बिचौलिया की जरूरत नहीं होती है। अभी तक इस योजना के तहत लाखों किसानों का फायदा मिल चुका है, लेकिन कई किसान अभी भी इस योजना से वंचित हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, आधार और नाम में अंतर। कई बार किसानों के आधार कार्ड और पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज नाम में अंतर होता है। जैसे आधार कार्ड पर नाम का स्पेलिंग, पिता का नाम या फिर सरनेम अलग हो सकता है। इस वजह से सत्यापन में दिक्कत आती है और किसान का नाम लाभार्थी सूची से हट सकता है। दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात है, जैसे आपका नाम डब्लू कुमार गुप्ता है और आप जो है पीएम किसान पोर्टल पर जो है डब्लू का स्पेलिंग जो है ए बी आगे पीछे हो गया है, तो आपको जो है सत्यापन में दिक्कत होगा, आपको जो है ब्लॉक से वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। अगर दोस्तों ब्लॉक से वेरीफाई कर भी दिया जाता है तो आपको कृषि विभाग में जहां से पैसा डलाता है दोस्तों, वहां से आपका जो है सत्यापन नहीं होगा, वहां से जो है लाभार्थी सूची से नाम हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको सोच समझकर ही जो है इसका फॉर्म भरना है। अगर आप भर दिए हैं और आपका पैसा रुका हुआ है तो आप चेक करवाएं कि आपका नाम का स्पेलिंग क्या है, आधार कार्ड में आपका नाम क्या चीज से, आपका कौन सा नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके आपके फादर का नाम क्या है, आपके फादर का स्पेलिंग सही है या नहीं है, सारा चीज आप जांच पड़ताल कीजिए, तो ही आपका जो है रुका हुआ पैसा वापस आ पाएगा। या अगर आपका पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं तो ही आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है बैंक खाते की गलत जानकारी। कई किसान अपने बैंक खाते का गलत नंबर या आईएफएससी कोड को भर देते हैं। कई बार बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है या बंद हो चुका होता है। ऐसे में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाता है और किसान का रजिस्ट्रेशन रुक जाता है। जैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर आपका 2 खाता है पंजाब और एसबीआई का, और अगर आपका जो है करंट खाता आप जो यूज कर रहे हैं वो पंजाब का है और आपका एसबीआई का खाता बंद हो चुका है और आपका डीबीटी लिंक, आपका डीबीटी जो लिंक है दोस्तों वो एसबीआई में है, तो आपका पैसा जो है आपका पुराना खाता में आएगा, आपका पंजाब खाता में नहीं आएगा। और आपको ऐसा लगता है दोस्तों कि मेरा पैसा जो है पंजाब में आना चाहिए, नया खाता में आना चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं, आपका पैसा जो है एसबीआई में जाता है, क्योंकि आपका एसबीआई में ही डीबीटी लिंक होता है दोस्तों, और आपको पता नहीं चल पाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जमीन के दस्तावेज में गलती। जमीन के दस्तावेज में अगर किसान का नाम नहीं है या जमीन पर विवाद है तो भी रजिस्ट्रेशन रुक सकता है। कई बार दस्तावेज अपलोड नहीं होते हैं या गलत दस्तावेज अपलोड कर दिए जाते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपका जमीन विवाद में है या जमीन आपके नाम पर अभी नहीं है तो आप उसी रसीद को जो है अपलोड कर दीजिएगा, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन होने में या सत्यापन होने में दिक्कत होगा दोस्तों। ई केवाईसी नहीं कराना। अब पीएम किसान योजना में ई केवाईसी कराना जरूरी है। अगर किसान ने ई केवाईसी नहीं कराया तो उसकी किस्त रोक दी जाती है और इस नाम लाभार्थी सूची से हट जाता है। जैसे दोस्तों, अगर
कोई भी आदमी जो है 60 या 70 साल का है और वो आदमी डेथ हो जाता है तो उसका पैसा जो है व्यर्थ हो जाता है सरकार का। इस वजह से जो है उसका सत्यापन कराता है सरकार, ई-केवाईसी कराता है। तो दोस्तों अगर आप पीएम किसान में ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो ऐसा गवर्नमेंट को लगेगा कि इस आदमी का डेथ हो चुका है या तो कहीं चला गया, उस आदमी का डेथ हो चुका है और आपका जो है लाभार्थी सूची से नाम हटा दिया जाएगा और आपको पीएम किसान का पैसा रोक दिया जाता है। दोस्तों ये सभी योजना में यही काम होता है। दोस्तों आपको ई-केवाईसी कराना ही पड़ता है। पांचवा पॉइंट से दोस्तों, फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराना। कई राज्यों में अब सिर्फ पीएम किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना काफी नहीं है, बल्कि राज्य सरकार की फार्मर रजिस्ट्री में भी नाम दर्ज करवाना जरूरी है। अगर यह नहीं किया गया है तो किसान योजना से वंचित रह सकते हैं। जैसे दोस्तों पीएम किसान में अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री में या फार्मर रजिस्ट्रेशन जो भी होता है उसमें अगर आपका नाम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और दोस्तों आपका जो भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कोई भी आपका राज्य है, वहां पे आपके राज्य का जो है फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक वेबसाइट होता है दोस्तों। वहां पे सभी किसान का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम होता है। अगर उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो भी आपका पीएम किसान का पैसा रोक दिया जा सकता है। साथ ही दोस्तों छठा पॉइंट है आवेदन में गलत जानकारी। आवेदन फॉर्म में अगर आप कोई जानकारी गलत दी गई है या फिर जरूरी दस्तावेज नहीं अपलोड किए गए हैं तो भी रजिस्ट्रेशन रुक सकता है। कई बार किसान अपनी आयु, जमीन का क्षेत्रफल या अन्य जानकारी गलत भर देते हैं। जैसे दोस्तों फॉर्म जब भरते हैं, चाहे आप सीएससी सेंटर के माध्यम से भरवाते हैं, तो आपका जो है जमीन, जैसे आपका 50 डिसमिल का जमीन है और वहां पे सीएससी सेंटर वाला गलती कर देता है, आपका जमीन जो है 200 डिसमिल का भर देता है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, कोर्ट में जमीन का मामला। अगर किसान की जमीन पर कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो उस जमीन के दस्तावेज पीएम किसान योजना में नहीं अपलोड किया जा सकता है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन रुक सकता है। जैसे दोस्तों अगर आपका जमीन का जो है कोर्ट में मामला चल रहा है, आपका जमीन विवाद में है, तो आप उस जमीन के रसीद को जो है पीएम किसान योजना के पोर्टल पर आप डाउनलोड ना करें, उससे पीएम किसान का योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। हर साल हजारों किसान पीएम किसान योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। यह संख्या कई बार लाखों में हो जाती है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, सिवान जिले के यानी बिहार के जो सिवान जिला है वहां पे 27,000 से ज्यादा किसान ई-केवाईसी और एनपीसीआई नहीं कराने की वजह से योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। एनपीसीआई मतलब हुआ दोस्तों डीबीटी। इनमें 11,000 से ज्यादा किसान ने ई-केवाईसी नहीं कराया है और 15,000 से ज्यादा किसान ने डीबीटी यानी एनपीसीआई नहीं कराया है। एनपीसीआई मतलब होता है दोस्तों डीबीटी। आपका जो भी खाता है उसमें डीबीटी लिंक होना चाहिए, तो ही आपका जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी अकाउंट जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसमें आपका पीएम किसान का पैसा आता है। अगर आपका कोई भी खाता में डीबीटी लिंक नहीं है तो आप कहीं भी सीएसपी सेंटर के माध्यम से आप डीबीटी करवा सकते हैं, तो ही पीएम किसान का लाभ मिलेगा। नहीं तो दोस्तों आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। पिछले कुछ सालों में 2.3 करोड़ से ज्यादा किसानों को योजना से बाहर कर दिया गया है। इनमें कई किसानों को इस बात की जानकारी भी नहीं होती है कि उनका नाम लाभार्थी सूची से क्यों हट गया है। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको पीएम किसान मिल रहा था और कुछ दिन से पीएम किसान रुक गया है, आपको पता भी नहीं है कि आपका पीएम किसान को रिजेक्ट कर दिया गया है या लाभार्थी सूची से आपका नाम काटकर हटा दिया गया है। आप जल्दी से जाइए अपने ब्लॉक में या सीएसपी सेंटर के माध्यम से आप चेक करवा सकते हैं कि आपका पीएम किसान का स्टेटस क्या है और वो कहाँ पे रुका हुआ है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है। और दोस्तों मैं एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि अगर आपका सच में पीएम किसान का पैसा रुका हुआ है तो आप जल्दी से जाके 20वां किस्त का पैसा पीएम किसान का आने से पहले आप जाकर ब्लॉक में वेरीफाई करवाइए, ई-केवाईसी करवाइए। आपका पीएम किसान का सारा किस्त का पैसा एक साथ आ जाएगा दोस्तों। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपका पैसा नहीं आने वाला है।